मुल्तानी केस विच सुमेध सैनी नूं झटका लग्या है। एक वड्डा झटका साबका डीजीपी सुमेध सैनी दे लई। मुल्तानी केस जिस विच सुमेध सैनी नूं लगातार राहत की उम्मीद सी, लेकिन एक वड्डा झटका लग्या है। अदालत ने साबका डीजीपी सैनी दियां दोवें पटिशनां खारिज कर दित्तियां ने। अगाऊ जमानत केस ट्रांसफर करने वालियां दोवें पटिशनां खारिज कोर्ट ने कर दित्तियां ने। बलवंत मुल्तानी किडनैपिंग ते कतल मामले च मुख मुलजम ने सैनी ते हुण गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। साबका डीजीपी की पाल विच हुण पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पिछले कई दिनों तो साबका डीजीपी का कोई अता पता नहीं है। लगातार उन्होंने वालों जो पटिशन पाई गई सी ते राहत की उम्मीद की जा रही सी साबका डीजीपी वालों, उस नूं लैके एक वड्डा झटका साबका डीजीपी सुमेध सैनी नूं लग्या। मुल्तानी किडनैपिंग मामला जिस विच सुमेध सैनी मुख मुलजम ने सुमेध सैनी नूं वड्डा झटका कोर्ट ने दिता है। अदालत ने सैनी दियां दोवें पटिशनां नूं खारिज कर दिता है। दस दें कि अगाऊ जमानत ते केस ट्रांसफर करने वालियां दोवें पटिशनां खारिज हो गई ने। बलवंत मुल्तानी किडनैपिंग ते कतल मामले विच मुख मुलजम ने साबका डीजीपी सुमेध सैनी, जिन्हां ते हुण गिरफ्तारी तलवार लटक रही है। और इस नूं लैके साबका डीजीपी की पाल जिहड़ी है पुलिस वालों की जा रही है। छापेमारी जिहड़ी है वो थां थां की जा रही है। इस तो पहलां भी जदों उन्हां दी जमानत अर्जी खारिज हो गई सी ते उन्हां दी पाल लई उन्हां दे घर ते फार्म हाउस से पुलिस गई सी, लेकिन पुलिस के हाथों नहीं लगे सन। उस तो बाद उन्हां वालों दोबारा पटिशन जिहड़ी है वो पाई गई सी। हालांकि इस तो पहला जो स्पैशल बेंच ने सुनवाई तो अपने आप को वक्त कर लिया सन। सो हुण जिहड़ा है अज राहत की कुछ उम्मीद साबका डीजीपी सुमेध सैनी वालों की जा रही सी, लेकिन अज एक वड्डा झटका जिहड़ा है वो लग्या। अमनप्रीत साडे नाल जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरह दे नाल साबका डीजीपी सुमेध सैनी शायद उम्मीद कर सन कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वड्डा झटका और हुण क्या मन्निया जाए कि किसी वेले भी उन्हां दी गिरफ्तारी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके दे नाल लगातार सुमेध सैनी नूं हुण यह कहा जा सकता है कि चौथी बार झटका लग चुका है। पहला उन्होंने मोहाली कोर्ट तो झटका लग्या सी, उस तो बाद उन्होंने हाई कोर्ट विच जदों चाहे केस ट्रांसफर की चाहे सीबीआई जांच की मंग की जा रही सी और एंटीसिपेटरी बेल दी उन्होंने कोर्ट विच जिहड़ी दाखिल की सी। उन्हां वल्लों बार बार ये गल कही जा रही सी कि कोर्ट ने खुद नूं यानी कि जज ने खुद नूं इस मामले तो बिल्कुल ही अलग कर दिया। जदों उन्होंने खुद नूं झटका लगे से चीफ जस्टिस कोल जिहड़ा मामला गया, जिस तो बाद चीफ जस्टिस ने बेंच डिसाइड किया। कल तकरीबन 5.5-6 घंटे के करीब इस मामले में जी दोनों ही तरह में बहस चली सी और वक्-वक् दोनों ने अपनी अपनी दलील कोर्ट के अंदर रखी सी, जिसनों फैसला तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो पूरा मामला खत्म होया है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया सीगा। सवेरे 10-10:15 के करीब जो प्रोनाउंसमेंट की गई, दोनों ही डिसमिस कर दी गई हैं। दोनों ही यानी कि हुण सुमेध सैनी की गिरफ्तारी नूं SIT बहुत तेज़ी के नाल जिहड़ी उसकी घोल करेगी, बहुत तेज़ी के नाल जांच परख करेगी कि आखिर सुमेध सैनी कित्थे ने, क्योंकि लगातार SIT ने जो मोहाली कोर्ट तो उसनूं झटका लग्या सी, उस तो बाद ही SIT वालों जिहड़ी जांच दे बहुत ज़्यादा तेज़ी के नाल उन्होंने टीम नूं जिहड़ा अगे कर दिता। हाई कोर्ट का रुख किया, हाई कोर्ट नूं ते जज ने इस मामले नूं खुद तो अलग कर दिता, जिस तो बाद भी SIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन होर तेज़ी नाल टीम भी वधा दी गई सी। हालांकि जिथे टीम 7 तो 8 के करीब टीम्स वक्-वक् थावां ते जा रही सी, हुण जदों हाई कोर्ट तो भी झटका लग गया, हाई कोर्ट तो हुण कोई राहत नहीं मिली है, चाहे वो केस ट्रांसफर की गल की जाए, चाहे एंटीसिपेटरी बेल की गल की जाए। सो हुण SIT होर भी तेज़ी के नाल जिहड़ी इस मामले की जांच करने के लिए आखिर सुमेध सैनी कित्थे ने इसनूं परख करने के लिए हुण तेज़ी के नाल उहदी इन्वेस्टिगेशन करेगी और हर वक्-वक् थावां दे उपर छापेमारी भी की जाएगी। लेकिन हले भी सुमेध सैनी दे कोल इक राह पिया कि सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस तो पहला पुलिस वालों SIT वालों पूरी कोशिश की जाएगी कि सुमेध सैनी नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके इंटैरोगेशन शुरू की जाए, कस्टोडियल इंटैरोगेशन शुरू की जाए। आखिर सुमेध सैनी ने किस तरीके दे नाल पूरी बॉडी ने डिस्ट्रॉय किया सी, किस तरीके दे नाल मुल्तानी नूं उन्होंने अगवा किया सी, कौन कौन ऑफिशियल्स इस में जुड़े हुए सी और किन्ने लोग इस में जुड़े हुए सी। यानी कहा जा सकता है जिथे एक केस पहला जिस तरीके दे नाल अगर बैकग्राउंड देखा जाए, मोहाली कोर्ट में जदों इस मामले नूं लैके पहली बार जदों सुमेध सैनी ने लुके छिपके एकदम तो मोहाली कोर्ट में एक याचिका दायर करके जमानत अर्जी उन्होंने हासिल कर ली सी, लेकिन 302 नहीं जोड़ा गया सी। मुड़ तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरतेज नरूला या फिर मुल्तानी दे एडवोकेट की गल की जाए, जिहड़े कि उन्हां वल्लों भी लगातार कोर्ट में इस चीज़ का अपोज किया गया, फिर 302 जोड़ी गई। लेकिन 302 जोड़न तो बाद कोर्ट ने किसी भी तरीके की कोई राहत देने तो मना कर दिता। लेकिन गुपचुप तरीके दे नाल इन्हां दे एडवोकेट वालों तुरंत तौर के उपर एक एप्लीकेशन शनिवार नूं दाखिल की गई, उन्होंने स्टे ले
ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜੱਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਰਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्योंकि पहलू बहुत सारे सन, लेकिन साबका डीजीपी लगातार इस फिराक में सन कि किस तरह की उन्होंने राहत मिले, केस ट्रांसफर होए या उन्होंने अगाऊ जमानत मिले, लेकिन फिलहाल एक वड्डा झटका और उन्हों की हुण गिरफ्तारी किसी वेले भी जिहड़ी है वो हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, फिलहाल दी सारी विस्तार जानकारी लई। सो एक वड्डा झटका साबका डीजीपी नूं लग्या है।